हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सॉयल मैकेनिक्स के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग सॉयल और टाइप्स ऑफ सॉयल के बारे में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हुआ था। इस वीडियो में हम लोग अब टाइप्स ऑफ सॉयल के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है एलुवियल सॉयल। तो एलुवियल सॉयल में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि जो आपका फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, जो आपका फ्लोइंग रिवर है, तो रिवर के जो कैचमेंट एरिया है, वाटर शेड जिसे कहते हैं या बेसिन कह लीजिए, तो रिवर के किनारे जो भी आपको सॉयल या उसके अबव या फिर जो नदी किनारे जो भी बसे हुए सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेज हैं, वो सभी सॉयल एलुवियल सॉयल में आते हैं। ठीक है, जैसे कि एलुवियल सॉयल के बारे में अगर मैप ऑफ इंडिया में डिस्कशन करें तो ये आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश का पार्ट और पूरा यूपी, बिहार, कुछ पार्ट बंगाल का, ठीक है, ऐसे होते हुए जो है आपका असम तक का ये पूरा जो एरिया है, ये एलुवियल सॉयल यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए एलुवियल सॉयल का। ए फाइन ग्रेन फर्टाइल सॉयल डिपॉजिटेड बाई वाटर फ्लोइंग ओवर फ्लूड प्लेन और इन रिवर बेड। तो जहाँ भी नदियाँ हैं, नदियों के किनारे आपके जो भी सॉयल डिपॉजिट होगा वो क्या होगा? एलुवियल सॉयल। तो इसमें भी कंडीशन है, क्या सभी नदियों के किनारे जो है एलुवियल सॉयल है या कुछ नदियों में? तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ नदी ऐसे होते हैं जो 12 महीने फ्लो करती हैं और कुछ नदी सिर्फ सीजनल होती हैं, 3 से 4 महीने ही फ्लो करती हैं। तो सॉयल का डिपोजिशन, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे कि सॉयल किससे बन रहा है, सॉइल का निर्माण किससे हो रहा है? रॉक से हो रहा है। द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक इज कॉल्ड द सॉइल। तो फ्लोइंग वाटर क्या कर रहा है? फ्लोइंग वाटर जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है, जो ब्रोकन रॉक है, रॉक का, ठीक है, जो हिल या माउंटेन का जो ब्रोकन पार्ट है, वो कॉन्टिन्यूस क्या कर रहा है? फ्लो करा रहा है। जो पेरिनियल रिवर है, जो 12 महीने फ्लो कर रही है। तो फ्लोइंग वाटर क्या कर रहा है? फ्लोइंग वाटर कंटिन्यूस एलुवियल सॉइल को जो है डिपॉजिट कर रहा है अपने बेसिन पे। वहीं अगर हम नॉन पेरेनियल रिवर के बारे में बात करें, जो 3 से 4 महीने रन करते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ, तो वो उतने वर्क नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? सॉइल को जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत ही कम है। कर तो वो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत ही कम है एज कंपेरिजन टू पेरेनियल रिवर। तो ये देखिए, एलुवियल सॉइल कुछ इस प्रकार का जो है सिल्टी सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि ये ब्राउन कलर में जो है पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट सॉइल आपका है लैकुस्ट्राइन सॉइल। तो लैकुस्ट्राइन सॉइल के बारे में हम लोग बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हुआ था कि लैकुस्ट्राइन सॉइल एक्चुअली में पाया कहाँ जाता है। तो लैकुस्ट्राइन पाया वहाँ जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक होती हैं, पॉन्ड होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी रिजर्वायर, एक्चुअल मैन मेड रिजर्वायर नहीं, जो नेचुरल रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पे जो है इनका कलेक्शन होता है, वहाँ पे ये डिपॉजिटेड होते हैं। तो नाम से आप इसको याद कर सकते हैं कि लैकुस्ट्राइन में देखिए लैक वर्ड आ रहा है, लैक। तो लेक से आप समझ सकते हैं कि लेक में झील। तो जहाँ पे लेक, पॉन्ड वगैरह जहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इंडिया में आपका जो मध्य प्रदेश का इलाका है, मध्य प्रदेश जो राज्य है, और महाराष्ट्र, तो वहाँ पे लेक, पॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप इस मैप ऑफ इंडिया में देखिए,
ये आपका लैकुस्टाइन सॉइल है। यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो भी आपको सॉइल दिख रहा है ये सभी क्या है, लैकुस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पे लैकुस्टाइन सॉइल है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लैकुस्टाइन डिपॉजिट आर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस which form in the bottom of the ancient lake. A common characteristic of lacustine deposits is that a river or stream channel has carried sediment into the basin. Lacustine deposits form in all lakes types, including rift graben lakes, off-box lakes, glacial lakes, and crater lakes. Lacustine environment like sea or large body of water. तो ये कुछ ग्रेबल लेक, ऑक्सबॉक्स लेक, ग्लेशियल लेक्स, ये आपका जो है फॉरेन कंट्रीज के बारे में, लेक के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तो जो इंडिया में जो इंडियन लेक्स हैं उनके किनारे भी जो है, जो भी आपको उनके बीच से उसके बेसिन के किनारे जो भी आपको लेक डिपॉजिटेड होता है वो सभी क्या है, लैकुस्टाइन वाली होता है। तो कुछ इस प्रकार के जो आपको देखने में मिल सकता है। नेक्स्ट सॉइल आपका है मेरीन सॉइल। मेरीन सॉइल की अगर हम बात करें तो ये आपका मोस्टली सी शोर या कह लीजिए कि समुद्री किनारे जो है ये डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि आपका बंगाल या महाराष्ट्र का जो सी शोर है तो वहाँ पे जो डिपॉजिटेड सॉइल हैं वो आपके मेरीन सॉइल में जो है काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे सी होगा, जहाँ पे सी वाटर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसके बेसिन के किनारे जो भी सॉइल डिपॉजिट होगा वो मेरीन सॉइल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सी वाटर है वो कंटेन करता है सोडियम। ठीक है, साल्टी वाटर होता है, तो जो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कुछ जो आपके कह लीजिए कि जो एक्वाटिक लाइफ की बोन्स वगैरह हैं वो सभी क्या करते हैं, वो सभी सी शोर के बेसिन पे जो है डिपॉजिट होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है और धीरे धीरे वो मैरीन सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी देखिए कुछ इसी प्रकार है। देखिए, मैरीन सेडिमेंट any deposits of insoluble material, primarily rocks and soil particles, transported from land area to the ocean by wind, ice, and rivers, as well as the remains of marine organisms, pro, produ- product of submarines, volcanics, chemical precipitates from seawater, and materials from outer space, for example, meteoroids that accumulate on the sea floor. तो इन सभी इंग्रेडिएंट, ये जो जो भी इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कशन हुआ है ये सभी धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं सी शोर के सी के बेसिन पे। तो कॉन्टिन्यूस उन पे जो है हीट, प्रेशर, ठीक है, आपका जो है जो भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है सब उसको वो झेल रहा है, धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, इवन कह लीजिए कि मेटामॉर्फिज्म, इसमें भी एक मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस जो है एक्ट करेगा और धीरे धीरे ये सभी इंग्रेडिएंट जो है मैरीन सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नदी किनारे जो भी सॉइल का डिपॉजिट होगा वो सभी जो है मेरीन सॉइल में काउंट करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ सॉइल अभी अभी नेक्स्ट डिस्कस होगा मार्ल सॉइल, तो वो भी जो है सी शोर के लगभग में होते हैं। ठीक है, तभी नेक्स्ट देखते हैं एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है, एओलिन सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द विंड। तो ऐसे सॉइल जिनका मीडियम क्या था, एयर था। ठीक है, जो विंड ब्लोन सॉइल थे वो डिपॉजिट हुए हैं। ठीक है, तो एवलिन सॉइल मोस्टली आपको देखने को मिल सकता है जैसे राजस्थान जैसे राज्यों में। ठीक है, राजस्थान जैसे राज्यों या फिर जो भी डिजर्ट जहाँ पे होगा उन देशों में आपको एवलिन सॉइल देखने को मिल सकता है। जैसे आपका मिस्र हो गया,
ठीक है, या फिर आपका जो सहारा रेगिस्तान है जो कि बहुत बड़ा है रेगिस्तान है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एवोलियन सॉइल जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब एवोलियन सॉइल है। नेक्स्ट आपका है ग्लेशियल सॉइल। तो ग्लेशियल, देखिए वर्ड पे जाए, देखिए अभी जो भी हम सॉइल आपको डिस्कशन किए सभी जो है एक पर्टिकुलर वर्ड से जनरेट हुआ है। ठीक है, जैसे एलुवियल, एलुवियल सॉइल जो है आपका आपका मीडियम क्या है, फ्लोइंग वाटर, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है। कहाँ पे, फ्लोइंग वाटर यानी नदी किनारों पे। ठीक है, वहीं लैकुस्टाइन की बात करें तो लैकुस्टाइन में आप लेक समझिए कि लेक या पोन्ड या फिर कोई फ्लोइंग स्ट्रीम की जो है बेसिन पे जो डिपॉजिट करते हैं लैकुस्टाइन सॉइल। एओलिन, तो एओलिन मीन्स एयर, जो आपका ट्रांसपोर्ट का मीडियम होगा सॉइल का वो एयर होगा। ठीक है, तो एयर के मीडियम के थ्रू जो है आपको वो डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपका क्या है ग्लेशियल, ग्लेशियल से आप कहाँ पे जो है जा सकते हैं ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर यानी ऐसे सॉइल, स्टेटमेंट को देखिए, ग्लेशियल सॉइल कैन वेरी फ्रॉम डिफॉर्म बेसल लेयर्स दैट रिटेन मेनी ऑफ द ओरिजिनल features of those layer to unsorted mixture of gravel, sand, silt and clays to laminated clay. They can be deposited through the process of pressure and shear beneath a glacier as its advances or be deposited when the ice melt. तो जब भी आइस मेल्ट करता है, ठीक है, कहीं भी ग्लेशियर है तो ग्लेशियर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंज, एटमॉस्फेयर में जो है कभी भी जो है आपका टेम्परेचर चेंज किया, क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो भी ग्लेशियर है वो मेल्ट करेगा। तो ग्लेशियर भी जो है आपका सॉइल पे ही डिपॉजिट किया है, जो भी आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है, ठीक है, वो सॉइल के ऊपर ही डिपॉजिट करेगा। तो जब वो मेल्ट करेगा तो मेल्ट करके कुछ सॉइल को ट्रांसपोर्ट करेगा और कुछ सॉइल वहीं पे रिटेन कर जाएंगे, कुछ वहीं पे रेजिडुअल हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं रेजिडुअल सॉइल को हम कहते हैं ग्लेशियल सॉइल। तो ग्लेशियल सॉइल पाया कहाँ जाता है, जहाँ पे ग्लेशियर होंगे। जैसे कि इंडिया में बात करें तो जम्मू कश्मीर आपका हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे जो है आपका ग्लेशियल सॉइल जो है पाया जाएगा। ठीक है, कुछ आपके उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड के जो कुछ जगह हैं जैसे देहरादून वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी आपको ग्लेशियल सॉइल डिपॉजिटेड मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए आपको जो सॉइल दिख रहा है सभी ग्लेशियल सॉइल है। ये सभी क्या है, ग्लेशियर के बाद भी क्या है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, मेल्ट डाउन होने के बाद भी ग्लेशियर में ये ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, यहीं पे रिटेन कर गया। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये हो गया आपकी ग्लेशियर सॉइल। देखिए सॉइल में अंतर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी सॉइल आपके पास है, जो भी सॉइल है वो कुछ न कुछ एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है। ठीक है, जैसे हम सेडिमेंट्री रॉक की जब हम बात कर रहे थे तो सेडिमेंट्री रॉक जो डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, तो डिपॉजिट कर करके जो है वो लेयर बन रहा है, वो रॉक बन रहा है। तो वो एक दिन में थोड़ी ना सेडिमेंट्री रॉक बना, उसमें क्या है हजारों साल लगे सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री डिपॉजिट होने में, सेडिमेंट डिपॉजिट होने में। ठीक है, उसी प्रकार मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस यानी मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना, तो वो भी एक दिन दो दिन या साल दो साल या 100 साल का प्रोसेस नहीं है, उसमें भी हजारों साल लगते हैं कि कोई भी इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक जो है तमाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हीट, कन्फाइनिंग प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है, हीट प्रेशर, केमिकल प्रेसिपिटेट्स, तमाम ये सब जो है एजेंट्स को झेलते हुए टाइम के साथ इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होता रहता है। तो जो सॉयल जिस कंडीशन में है, जिस भी कंडीशन को वो झेल रहा है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता रहता है। ठीक है, सॉयल की कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा बदलाव हो जाने से उसका नाम क्या है अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कोलोबियल सॉयल। तो कोलोबियल सॉइल किसे कहते हैं, ये थोड़ा नाम पे नहीं जा पाएंगे। कोलोबियल सॉइल ऐसे सॉइल होते हैं जो माउंटेन्स या वैली से ब्रेक होके किसी भी लो लाइंग एरिया में डिपॉजिट होते हैं तो उनको हम कोलोबियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में कोलोबियल सॉइल
पाए कहाँ जाते हैं? तो जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, जाहिर सी बात आपका, अगर हम बात करें इंडिया के स्टेट्स में, तो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तरांचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका असम के एरिया हो गए, मेघालय हो गए, ठीक है। तो ये सभी एरिया माउंटेन वैलीज को जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो भी यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई भी रॉक का ब्रेक किया, यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ से कोई भी रॉक रॉक का टुकड़ा ब्रेक किया तो ब्रेक करके वो स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, रोल आउट करते हुए नीचे की तरफ इधर आएगा, ठीक है। जहाँ पे उसका लोअर ग्रेडियंट होगा वहां तक वो रोल करते हुए पहुंचेगा, ठीक है। तो रोल करते हुए जब चलेगा तो क्या है कि ड्यू टू शेयरिंग एक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रोलिंग एक्शन, ठीक है, वो जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन रॉक है, वो स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक कर जाएगा। धीरे धीरे ब्रेक करते करते जहाँ पे लो लाइंग एरिया होगा वहां पे क्या है, वो कुछ स्मॉलर पार्टिकल में डिपॉजिट कर जाएगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या है, सॉइल के पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं सॉइल को जो माउंटेन वैली से जनरेट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं, उन्हीं को हम कह रहे हैं कोलुबियल सॉइल, ठीक है। स्टेटमेंट को देखिए, कोलोबियल सॉइल को कोलोबियम भी कहते हैं, ठीक है, is a general name for loose unconsolidated sediment that have been deposited at the base of hill slope by either rain wash, sheet wash, slow continuous downslope creep or a variable combination of these processes, ठीक है। तो ये हो गए कोलोबियल सॉइल, ठीक है। तो आप देखिए बेसिकली टर्म को याद करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे फिर से आते हैं, यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया में आइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप याद करने की कोशिश करिए, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए कि जो आपका जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं, आप खुद सोचिए, जहाँ पे नदी नदी आपका जो है आपको यूपी बिहार में दिखेगा, ठीक है। यूपी बिहार पंजाब, पंजाब में आपको 5 नदियों वाला राज्य है, ठीक है, इसलिए पंजाब कहते हैं। तो पंजाब में क्या 5 नदियाँ फ्लो करती हैं, ठीक है। वही आपका हरियाणा भी है, उसी से सटा हुआ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो ये सभी इसमें एलोबियल सॉइल, ठीक है, यहाँ पे नदियों का जाल बिछा हुआ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल है। इन राज्यों का तुरंत कहे कि भाई हमारा जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड भी आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, झारखंड होगा आपका, वेस्ट बंगाल हुआ, ठीक है। और आपके ये देखिए, जहाँ जहाँ आपके ये देखिए, गुजरात भी आपका एलुवियल सॉइल है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी आपका है, गुजरात है, महाराष्ट्र है आपका। फिर जो भी सी के साइड में आपको जो भी दिख रहे हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पे आप तेलंगाना भी देख सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में भी है आपका है, ठीक है। तो सी शोर पे भी जो आपको एलुवियल सॉइल डिपॉजिट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा सॉइल है? नेक्स्ट आपका है लेकुस्टाइन। तो लेकुस्टाइन यानी जहाँ पे लेक ज्यादा है, जहाँ पे फ्लोइंग स्ट्रीम ज्यादा है, ठीक है। मोस्टली लेकुस्टाइन को समझ लीजिए कि लेक और पॉन्ड जहाँ पे होगा बहुत ज्यादा, जहाँ पे लेक पॉन्ड होगा वहाँ पे लेकुस्टाइन सॉइल डिपॉजिट होगा। तो लोकेशन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये याद करिए कि लेकुस्टाइन सॉइल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? मेरीन सॉइल। तो मेरीन सॉइल आपको वहां डिपॉजिट करेगा जहां पे सी शोर होगा, जहां पे जो है समुद्र का किनारा होगा, ठीक है। तो जहां जहां आपको समुद्र किनारे होंगे, जैसे मान लीजिए आपका समुद्र किनारा गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, पुदुचेरी है, ठीक है। आप जो है ये क्या कहते हैं, केरला में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो जो भी आपके समुद्री किनारे हैं, आप वहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि भाई वहाँ वहाँ जो है मेरीन सॉइल पाए जाएंगे। एवलिन सॉइल, एवलिन ट्रांसपोर्टेड एजेंट आपका क्या, एयर है। तो एयर सबसे ज़्यादा कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, ड्राई एयर फ्लो करती है, ठीक है, वार्म एयर। तो वार्म एयर के साथ क्या है, वो एवलिन सॉइल कंटेन करता है और धीरे धीरे डिपॉजिट करता रहता है। तो एवलिन सॉइल आपके राजस्थान में मिल जाएगा। ग्लेशियल, ग्लेशियल देखिए, ग्लेशियल वर्ड किससे, ग्लेशियर से बना है। ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेगा, देखिए ये पूरा इलाका, ये पूरे जगह पे ग्लेशियल है। जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो ग्लेशियर यहाँ पे मिल जाएगा, ग्लेशियर सॉइल। कोलोबियल, जहाँ पे ग्लेशियर है वहाँ पे कोलोबियल भी मिलेगा, ठीक है।
आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो इन जगहों पे आपको मिल जाएगा। लोएस, अब लोएस पे आते हैं। लोएस भी कह लीजिए कि आपका ये भी आपका विंड ब्लोन या फिर विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल ही है। ये भी आपको राजस्थान में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि ये थोड़ा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ये कंटेन करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। तो इन ड्राई कंडीशन लोएस जो है आपको कुछ कह लिए कि रॉकी फॉर्म में आपको फील होगा, ठीक है, कुछ इसमें स्ट्रेंथ आपको फील होगी कि ये जो है हार्ड मटेरियल है। लेकिन जैसे ही ये आपको जो है इसमें थोड़ा सेचुरेशन यानी थोड़ा पानी से आप पार्शली सेचुरेट कर देते हैं, फुल्ली सेचुरेट करते हैं, तो जो उसका कैल्शियम की बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, ठीक है, तुरंत क्या है वो उसका बॉन्डिंग टूट जाएगा और वो कह लीजिए कि मड फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। तो लॉयस ये है, ये देखिए आपको लॉयस, ये सभी जो आपको हीप दिख रहे हैं, ठीक है, पहाड़ नुमा दिख रहे हैं जो ना, ये सब आपका लॉयस है, विंड ब्लोन सॉइल ये भी होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लॉस एंड अनस्टैटिफाइड जियोलॉजिकल रिसेंट डिपॉजिट और सिल्ट और लोमी मटेरियल that is usually buff or yellowish brown in color and is chiefly deposited by the wind. Loess is sedimentary deposit composed largely of silt size grains that are loosely cemented by calcium carbonate. तो इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्ल सॉइल। अब मार्ल सॉइल के बारे में बात करें तो ये भी आपका सी शोर पे जो है डिपॉजिटेड करते हैं, ठीक है। अब वही अगर हम लक्षद्वीप के एरिया बात करें तो लक्षद्वीप में आपको जो है मार्ल सॉइल देखने को मिल जाएगा। मालदीव का जो एरिया है, ठीक है, मालदीव के जो सी शोर है, मालदीव इवन के लिए मालदीव में आपको मार्ल सॉइल भी मोस्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्ल सॉइल बनता कैसे है, मार्ल सॉइल देखिए ऐसे बनता है कि जो भी एक्वाटिक लाइफ है, जैसे आपकी फिश हो गए या क्रैब हो गया या कोई भी कह लें कि सी एनिमल जो भी हैं, ठीक है, तो वो जब डेड कर जाते हैं, ठीक है, तो करने के बाद क्या वो फ्लोट करेंगे, फ्लोट करने के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट होके जो है समुद्र किनारे आके जो है रुकते हैं, ठीक है। तो जो माल सॉइल है वो इन्हीं के रॉक के स्ट्रक्चर से, रॉक का स्ट्रक्चर धीरे धीरे वो फ्रैगमेंट में टूटेगा, ठीक है, डिकम्पोज होगा, ठीक है, टूटते टूटते क्या है ये माल सॉइल का जो है रूप ले लेता है, ठीक है। तो वो क्या कंटेन करता है भाई, वो कैल्शियम कंटेन करे, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस जो है आपके बोन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, जो ओशियन के एक्वाटिक जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जो ओशियन के जीव जंतु हैं वो डेड होने के बाद ओशियन पे वो बेसिन पे आके वो स्टेबल होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है, उनके बोन्स होते हैं, बोन्स जो कई फ्रैगमेंट में ब्रेक होते हैं, फिर वो उन्हीं किनारों पर डिपॉजिट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो है मार्ल सॉइल जो कि आपका कैल्शियम फास्फोरस और तमाम मिनरल्स वो कंटेन करते हैं। स्टेटमेंट देखिए, मार्ल और मार्लस्टोन ये कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम रिच मड और मड स्टोन which contain variable amounts of clay and silt. The dominant carbonate mineral in most marl is calcite, but other carbonate minerals such as aragonite, dolomite and siderite may be present, ठीक है। तो माल सॉइल भी इस प्रकार आपको डिपॉजिटेड दिखेगा रॉक के टाइप में। नेक्स्ट आइए टफ। टफ क्या है, टफ के बारे में देखिए। टफ जो है आपको मोस्टली अगर हम लोकेशन की बात करें तो टफ आपको जो है अंडमान निकोबार का जो एरिया है, ठीक है,
या फिर कह लीजिए कि कुछ श्रीलंका का एरिया ले लीजिए, या फिर जो आपका जो तमिलनाडु का ओशियन एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु भी मान लीजिए, वहाँ पे आपको ये टफ जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टफ एक्चुअली में क्या है, ये स्पॉन ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड होता है। ठीक है, जो कि वॉल्केनिक एश से जो है जनरेट होता है। ठीक है, वॉल्केनिक एश से जो है टफ का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, टफ इज एन इग्नियस रॉक दैट form from the product of an explosive volcanic eruption. In these eruptions, the volcano blasts rock as magma and other material from its vent. This ejected travel through the air and fall back to the earth in the area surrounding the volcano. If the ejected material is compacted and cemented into a rock, that rock will be called tough. तो देखिए, अंडमान निकोबार में जो है आपके वॉल्केनिक एरिया तो हैं, ये कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी जीवंत हैं, बाकी जो है, बाकी क्या जो है कह लीजिए कि वॉल्केनिक इरप्शन ना के बराबर ही है। ठीक है, उसमें नहीं हो सकता है, तो वो सुसुप्त अवस्था में है। कुछ आपका साउथ का रीजन है, तो साउथ के रीजन में भी जो है आपका वॉल्केनिक एरिया है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन है बहुत जगह। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो आप जानते होंगे कि बहुत ही मैसिव अमाउंट में जो है आपका कि स्मोक कह लीजिए कि जनरेट होता है। ठीक है, और उसके साथ जो है डस्ट पार्टिकल्स, इनर्ट मटेरियल्स, देन उसके बाद जो लावा का इजेक्शन होता है। ठीक है, जो एक्सट्रूड जो विड्रॉ होते हैं वहाँ से। ठीक है, जो इरप्शन होता है लावा का, तमाम ये सब कंटेन करता है। तो अब चूंकि जो डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, और जो भी इनर्ट मटेरियल्स हैं, वो सभी विंड के साथ ब्लो करके वॉल्केनिक इरप्शन वाले जो पार्ट्स हैं उसके कम से कम कह लीजिए कि 100 150 200 किलोमीटर तक जो है ये डिपॉजिट कर जाते हैं। ठीक है, हवा के साथ ये डिपॉजिट कर जाते हैं। तो टफ जैसे कह लीजिए कि सॉयल या स्टोन का जो है आपका निर्माण होता है। ठीक है, तो टफ जो है देखने में कुछ इस प्रकार लगेगा आपको। नेक्स्ट आपका क्या है, बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट की अगर हम बात करें तो बेंटोनाइट भी आपका जो है वॉल्केनिक रॉक से ही डिपॉजिट करता है, लेकिन केमिकली। टफ में क्या था कि टफ जो है डायरेक्टली विंड के साथ ब्लो करके, विंड के साथ जो है उड़ के जो है कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर गया। ठीक है, लेकिन बेंटोनाइट क्या है, ये केमिकली डिपॉजिटेड है। ठीक है, अब केमिकली डिपॉजिट कैसे, जैसे जो भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वो तो कॉन्टिन्यूस, जैसे कि पहली बात हुआ कि भाई जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जो लावा है, ठीक है, जो वॉल्केनिक रॉक है वो क्या है, और सरफेस पे है, वो एटमोस्फियर, हीट, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन तमाम जो है वो झेल रहा है। ठीक है, तो वहां से जो भी सॉइल के पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होके किसी लो लाइंग एरिया में डिपॉजिट करेंगे, तो उनको हम कहेंगे बेंटोनाइट सॉइल। चूंकि बेंटोनाइट सॉइल बहुत ही फाइन होता है। ठीक है, और ये मोंट मोलिनाइट जो है ये कंटेन करता है। ठीक है, जो मोंट मोलिनाइट मिनरल है इसको ये कंटेन करता है। ठीक है, तो चूंकि ये वॉल्केनिक गैस और लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, ठीक है, तो इसको जो है हम कह लीजिए कि ड्रिलिंग वगैरह जो है होता है, ठीक है, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वहाँ पे हम जो है एज लुब्रिकेटिंग मटेरियल बेंटोनाइट को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेंटोनाइट। ठीक है, तो बेंटोनाइट को देखिए इस प्रकार होता है, और स्टेटमेंट को पढ़िए इसके बाद। बेंटोनाइट इज एन एब्जॉर्बेंट एल्यूमिनियम phyllosilicate clay consisting mostly of montmolonite. The different type of bentonite are each named after the respective dominant elements such as potassium, sodium, calcium, and aluminium. Expert debate a number of nomenclatural problem with the classification of bentonite clay. Bentonite usually formed from weathering of volcanic gas, most often in presence of water. तो बेंटोनी बेंटोनाइट जो है ये मोंट मोलिनाइट को कंटेन करता है। ठीक है, और मोंट मोलिनाइट क्या है, बहुत ही ये
कह लीजिए कि एक्सपेंसिव सॉइल है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अभी हम जो है डिस्कशन करेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसमें जो है ये बहुत ही डोमिनेटेड क्ले मिनरल्स है, ठीक है, मोनोमोलिनाइट, जो कि हम कंस्ट्रक्शन पर्पज पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोट मोलिनाइट क्या है भाई, मोट मोलिनाइट जो है हाईली प्लास्टिक होता है एंड स्वेलिंग सिलिकेज जो है इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको जो भी जब ये क्या कहते हैं सेचुरेट होगा तो एक्सपेंड कर जाएगा, और जब से हीट प्रेशर पड़ेगा तो ये तुरंत श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश कर पाना संभव नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो फाउंडेशन है वो डैमेज कर जाता है, टिल्टिंग हो जाता है, ठीक है, सब्सिडेंस टाइप में हो जाएगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ एंगल पे आपका डेविएट हो जाएगा, तो कुछ समय बाद जो है आपका जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये है आपका बेंटोनाइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैटेराइट, ब्लैक कॉटन सॉइल और तमाम जो ऑर्गेनिक सॉइल है इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।